Hello guys, I am Ricky and you're most welcome to our YouTube channel निर्मला निर्वाण क्लासेस। चलिए फिजिक्स में आज जो हम लोग देखेंगे वह है क्रांतिक कोण अर्थात क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इसको आज हम लोग समझेंगे। जैसा कि जानते हैं टॉपिक वाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आज जो बारी है वह है क्रांतिक कोण की अर्थात क्रिटिकल एंगल की, कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है या क्रिटिकल एंगल किसे कहते हैं, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। इसी से संबंध एक और टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट अर्थात प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये दोनों संबंधित टॉपिक हैं। तो आज पहले हम लोग इसको देखते हैं, फिर हम लोग अगली वीडियो में उसको भी देख लेंगे। तो क्या है क्रांतिक कोण, क्या है या क्रिटिकल एंगल क्या होता है, इस चीज को समझिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है। एकदम धैर्य से बैठिए, आपको ये वीडियो एंड होते होते इस बात की दावा हमारी है कि आपको पूरी तरह से ये जो क्रांतिक कोण क्या है ये 100% समझ में आएगा। एकदम धैर्य से पूरी वीडियो को देखिए, और अगर नहीं समझ में आएगा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या कहा कि सघन माध्यम में बना, एक बात देख लीजिए, क्रिटिकल कोण जब भी बनेगा तो उसके लिए दो मीडियम चाहिए। यह देखिए, यह बात रिफ्रैक्शन की हो रही है, अपवर्तन की हो रही है। तो अपवर्तन का केस जब भी होगा उसके लिए मीडियम दो चाहिए, माध्यम दो चाहिए, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। कोई भी आपको फंसाएगा कैसे, कहेगा कि क्या एक माध्यम में क्रांतिक कोण बनना संभव है। अब देखिए, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं है, अच्छे से चीजों को समझे नहीं है, आप वहां आराम से फंस जाएंगे। लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये जब भी बनेगी अपवर्तन की घटना है, तो इसके लिए दो माध्यम तो होना अनिवार्य है, दो मीडियम होगा तब ही उसमें आपका जो है ये क्रांतिक कोण वाली घटना होगी। तो सबसे पहले बात कि मीडियम दो चाहिए, तो एक सघन और एक विरल। तो एक बात जान लीजिए, हमेशा यह जो क्रांतिक कोण बनेगी जब तो प्रकाश सघन माध्यम से जाएगी विरल माध्यम में, एकदम ध्यान से समझ लीजिए, सघन माध्यम से प्रकाश जाएगी विरल माध्यम में, और तब जो घटना होगी वह डिपेंड करेगी किस पर, क्रांतिक कोण पर। तो अभी हम बेसिक चीज बता रहे हैं कि क्या क्या आवश्यकता है। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, आपतन कोण से आप वाकिफ हैं, अगर हमारी और भी वीडियो आप कंटिन्यू देखते हैं तो उसमें हमने आपतन कोण अपवर्तन कोण सबको समझाया है। तो क्या कहा, सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, आपतन कोण मतलब इंसिडेंट रे, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, है ना। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में, एकदम स्पेशल कंडीशन है भाई, माध्यम विरल ही होना चाहिए, मीडियम जो है वह रेयर ही होना चाहिए, रेयर मीडियम ही होना चाहिए। अगर वह मीडियम डेंसर होगा तो उसमें इसकी घटना जो क्रांतिक कोण वाली बातें हैं ये पॉसिबल नहीं है। तो वो हमेशा क्या कर रहा है, एकदम विरल माध्यम होना चाहिए। तो सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए। अब बात आई अपवर्तन कोण, है ना, रिफ्रैक्टेड एंगल, यह भी आप समझ रहे हैं अपवर्तन कोण क्या है। तो आपतन कोण जब आपतन बिंदु से होकर के निकलती है तो वह क्या, उसके बाद जो बनती है वो क्या बनती है, अपवर्तन कोण बनती है, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। तो आई और आर, आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों ही आपको समझ में आ चुका है। अब हम लोग देखते हैं क्रांतिक कोण को। तो यह जो आप ए बी सी डी चार फिगर मेरे बोर्ड पर देख रहे हैं, इसको एक ओर से एक क्रम से देखेंगे और इसी के बीच में आपका जो जिसको सीखने के लिए आप देख रहे हैं इस वीडियो को वह भी आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यह जो है एयर मीडियम, यह ऊपर जो है यह रेयरर मीडियम है, अर्थात ऊपर में विरल माध्यम है, और नीचे ग्लास जो लिखा हुआ आप देख पा रहे होंगे ये डेंसर मीडियम है। और यह जो है यह इंटरफेस है, पृथककारी तल है। इंटरफेस किसको बोलते हैं, जहां पर कि आपका मान लीजिए ये विरल माध्यम है और ये सघन माध्यम है, ये जो दोनों का तल जिस जगह आकर के मिलता है और बीच में जिस जगह पर ये ज्वाइंट है, तो इसका जो बीच की तली है जहां से कि दोनों अलग अलग हो रहा है, उस मीडियम को पृथककारी तल कहते हैं, या फिर उसको इंटरफेस कहते हैं। तो ये वाला इंटरफेस है, ये पूरा इंटरफेस है, ये बीच में नॉर्मल खींचा है हमने, आप देख रहे हैं एन आपको दिखता होगा, एन या एन डैश मान लीजिए, जो भी है एक नाम हम दे देते हैं, एन डैश या एन। तो यह हो गया आपका नॉर्मल, और बीच में पृथककारी तल है। अब देखिए यहां से यह जो रेयरर मीडियम है अर्थात हवा वाला माध्यम है, और ये जो ग्लास वाला कांच वाला माध्यम है, दो माध्यमों में हमने बांट दिया। अब यहां पर यह जो यहां से जो आपकी यह जो आपको आता हुआ प्रकाश दिखाई दे रहा है, यह आपतन बिंदु है और यह आपतित किरण है। यह आपतित किरण इंसिडेंट रे जब यहां आपतन बिंदु पर पहुंचता है तो इसको
जाना चाहिए इस रे से, जो ये डॉट डॉट लाइन है इसमें निकलना चाहिए, लेकिन ये यहां से निकलती नहीं है, ये निकलती है यहां से। ये नॉर्मल की तरफ हल्का सा आई हुई आपको प्रतीत होती होगी। नॉर्मल की तरफ आना हम लोग इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको गुजरना था यहां से, अगर आप सीधा देखेंगे तो, लेकिन ये गुजरा यहां से, तो यह इसको अब हम मिटा देते हैं। आप समझने के लिए हमने इसको खींचा है कि यह आना चाहिए था इस तरह, लेकिन ये आया इस तरह। तो यहां जो यह अभिलंब की ओर मुड़ी, तो यह घटना हो गई आपकी अपवर्तन की, है ना, कि जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वह अभिलंब की ओर सटती है या अभिलंब की ओर मुड़ती है, और इस घटना को हम लोग अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन में दो केस था, एक तो यहां से आप देख रहे थे कि अभिलंब की तरफ मुड़ती है, और दूसरा केस देखिए कि यहां अभिलंब से दूर भागती है। यह तो हो गया कि जब हम सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रहे थे, हवा से कांच में आ रहे थे, तो वह अभिलंब की ओर मुड़ रही थी, और यह घटना अपवर्तन की थी। अपवर्तन का केस 1 हो गया, और फिगर बी में देखिए अपवर्तन का केस 2। इसमें क्या होगा, यह जो इंसिडेंट रे है, यह आपतित किरण है, यह सघन माध्यम अर्थात ग्लास से, यह सघन माध्यम से जाएगा विरल माध्यम में, है ना, सघन माध्यम से जा रही है विरल माध्यम में यह प्रकाश। तो इसमें देखिए, इसमें भी यह जो आपतन बिंदु है, तो यह जो डॉटेड लाइन है, इस तरह करके इस लाइन को जाना चाहिए था, इस रेखा को, लेकिन ये जा रही है कहां से, इससे दूर हटके। अभिलंब मान, ये मेरा अभिलंब है और इससे ये दूर हट गई, मतलब कि इसमें यहां अभिलंब में सट रहा था और इसमें क्या हो रहा है, अभिलंब से दूर जा रही है, तो यह निकल गई यहां से। ये निकलना चाहिए था यहां से, लेकिन निकला यहां से। तो ये क्या हो गया, अलग अलग माध्यम के कारण होता है, और ये घटनाएं अपवर्तन कहलाती है। यहां से अपवर्तन तक ये दोनों केस हम लोगों ने देख लिया अपवर्तन का। अब देखिए, यह जो वैल्यू एंगल ऑफ आई है, जो आपका आपतन कोण है, यह तीसरा केस सी में देखिए क्या होता है। वही यहां भी विरल माध्यम है आपका, और नीचे सघन माध्यम है, अर्थात यहां पर एयर है और यहां पर ग्लास है, जैसा कि आप बोर्ड पर आराम से देख पा रहे होंगे। अब जो यह आपतित किरण था, यह आपतन कोण या आई जिसको बोलते हैं, यह एक समय ऐसा आएगा कि अगर आप इसको बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, तो यह जो यहां पर जो ये मीडियम से, ये जो विरल में ये जो रेखा बन रही थी, लाइन इसका अपवर्तित होकर के जो लाइन बन रही थी, ये ज्यों ज्यों इधर बढ़ते जाएगा, ये धीरे धीरे घटते जाएगा, है ना, घटते जाएगा। और आप केस सी, नतीजतन आप केस सी पर पहुंच जाएंगे कि इस आई की वैल्यू इतना ज्यादा हाई हो जाएगी कि ये एग्जैक्ट आ जाएगा, आपका पृथककारी तल पर आ जाएगा, है ना। ये जो इंटरफेस था, इस इंटरफेस पर ही आकर के ये लाइन गुजर जाएगी। मतलब क्या कि एक समय इस आई को, यह जो आपतन कोण है, इसको हम बढ़ाते चले जाएं बढ़ाते चले जाएं बढ़ाते चले जाएं, तो यह जो यहां से आपका एंगल ऑफ आर था, ये घटता जाएगा, और एक समय आ जाएगा कि यह जो पृथककारी तल था उसी पर आ जाएगा। मतलब कि आपतन कोण का वह मान जिसके लिए जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वह कितना हो जाए, 90 हो जाए, तो इस कोण को, इस आपतन कोण को हम लोग क्या बोलेंगे, क्रांतिक कोण बोलेंगे। और यही आपको इस वीडियो में पहुंचना था। क्या है कि सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण, अब देखिए यह सघन माध्यम है ना, हमने कहा था कि माध्यम हमेशा सघन होगी। सघन माध्यम में बना वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, है ना। यह जो आपका आपतन कोण हुआ सघन माध्यम में, इसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिक कोण कहते हैं। अब आप फंसिएगा फिर से, क्रांतिक कोण कौन सा हुआ, ये 90 डिग्री वाला, ये आई वाला, तो ये आई वाला वह आपतन कोण है ना। क्रांतिक कोण क्या है, तो वह आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, तो वह इसको इंगित कर रहा है, अर्थात आपतन कोण की वह वैल्यू जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाए, उस आपतन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, तो उसी को बोलते हैं आपका क्रांतिक कोण या क्रिटिकल एंगल। अब देखिए, यह तो कंडीशन आपको समझ में आ गई कि अगर हम आपतन कोण को बढ़ाते जाएं तो यह भी धीरे धीरे गिरते जाएगा। एक समय ऐसा आएगा कि यह जो पृथककारी तल था, दोनों माध्यम का जो बीच वाला पोर्शन था, उसी पर चल जाएगा। तो जिस समय उस पर चल जाएगा, उस एक स्पेशल केस को, उस एक स्पेशल अवस्था को क्या कहा गया, क्रांतिक कोण कहा गया। हमको लगता है कि आपको समझने में क्रांतिक कोण में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। सिर्फ आपको यह देखना है कि माध्यम दो होना चाहिए, एक सघन माध्यम और एक विरल माध्यम। इसमें प्रकाश की किरण जो जाएगी वह हमेशा सघन माध्यम से जाएगी, और 90 का एंगल जो बनेगा वह हमेशा विरल माध्यम बनेगा। 90 का जो एंगल बनता है वह अपवर्तन कोण है, और अपवर्तन कोण वह आपका 90 का बनना चाहिए, और जो आपतन कोण है वह ऐसा कंडीशन में होना चाहिए कि वह अपवर्तन कोण 90 डिग्री दे। तो जिस भी अवस्था में जो भी आपतन कोण आपको 90 डिग्री अपवर्तन कोण में दे रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, उस आपतन कोण को ही हम लोग क्रांतिक कोण कहेंगे या क्रिटिकल एंगल कहेंगे। ठीक,
चलिए एक केस सी के बाद और भी है। यहाँ तो आप समझ गए कि क्रांतिक कोण क्या होता है। हमको लगता है कि इसमें अब कोई बताने वाली चीज है नहीं। आपको अगर गौर से एक दो बार देख लीजिएगा वीडियो तो आपको पूरा अच्छा समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन अब ऑप्शन डी पर आते हैं। इसमें क्या हो गया, जब हम इसको बढ़ाए तो इसको यहां तक ला दिए, अब हम इसको और बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। ये जो इंसिडेंट एंगल था, यह जो आपतन कोण है, इसको हम और बढ़ाते जाते हैं। तो और बढ़ाने के साथ क्या होगा, ये 90 को भी क्रॉस कर जाएगा। यह जो यहां से घट करके 90 आया, अब ये 90 से और नीचे हो जाएगा और ये केस आ जाएगा डी, ये आ जाएगा यहां से। अब केस डी को देखिए, यह जो आई एंगल था यहां से, यह इतना ज्यादा बढ़ा दिया गया कि ये 90 पर तो था ही ना क्रांतिक कोण में, इससे भी ज्यादा यह नीचे आ गया। अब देखिए इसमें क्या था, यह भी मीडियम आपका ग्लास है मित्र और यह भी मीडियम आपका ग्लास है। दोनों ही माध्यम किसका हो गया, डेंसर का। तो एक बात जान लीजिए, जब प्रकाश की किरण है ना, या वह जब आपतन कोण जिस माध्यम से जाएगा लौट करके उसी माध्यम में आ जाएगा। मतलब कि यहां तक तो समझ में आ रहा था, कम से कम आई उस अवस्था पर था आर का वैल्यू कि वो 90 तक था। अभी तक वो सघन माध्यम में नहीं आया था और ना ही विरल माध्यम में था, मतलब मिडिल में था। लेकिन ये चौथा केस जो डी है मित्र, इसमें आप देखिए आई की वैल्यू इतनी ज्यादा हो गई है कि ये यहां से आकर के वो जो अपवर्तन कोण आपका है वह इतना, यह 90 को भी पार करके उसी मीडियम में आ गया है। अर्थात ग्लास के मीडियम से गया और ग्लास के मीडियम में ही वापस आ गया। मतलब कि यह जो है सघन माध्यम से आपतित किरण गई और अपवर्तित किरण भी सघन माध्यम में ही वापस आ गई। मतलब कहना यह चाहता हूं कि जिस माध्यम से गया उसी माध्यम में वापस आ गया। तो इस घटना को, जो केस डी है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो यह जो है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। इसमें हमने शुरू में ही कहा था कि दोनों टॉपिक संबद्ध है, जिसको कि आप जैसे मान लीजिए क्रांतिक कोण का ले लीजिए या फिर आप प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन को ले लीजिए, ये दोनों ही घटना सेम है। तो इसमें जो सघन माध्यम से प्रकाश जाती है और उसी माध्यम में वापस आ जाती है, जिस माध्यम से गई उसी माध्यम में वापस आ गई, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। तो अब बताइए, ना आपको क्रांतिक कोण में कोई दिक्कत है, ना आपको हमको लगता है कि प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में ही कोई दिक्कत है। खैर, इसके बाद जो वीडियो बनेगी उसमें हम प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर बृहद चर्चा करेंगे और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी बातों को समझेंगे। खैर, आपके दिमाग में हमने देने के लिए इन चारों केस को अच्छे से ले लिया कि अब आपको ए, बी, सी और डी, इसमें हमने ए, बी में अपवर्तन के दोनों केस का चर्चा कर दिया कि क्या क्या होता है। सी में हमने चर्चा किया किसका, तो इस क्रांतिक कोण को ले लिया, और डी में हमने देख लिया फिगर डी में कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। तो आज वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं और अगली वीडियो में प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है और उसके क्या क्या अवयव हैं, क्या क्या यूजेज हैं, या किन किन ऐसे साधन है जिनमें उसका यूज होता है, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो धन्यवाद, यही वीडियो को एंड करते हैं। स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद।